नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम लोगों ने सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है हमारा ऑप्टिक्स। ओके, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मिरर फार्मूला के बारे में पढ़ रखा है। मिरर फार्मूले में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर किसी दर्पण के फोकस दूरी दे दिया गया हो और वस्तु की दूरी दे दिया गया हो और उसके साथ साथ हमारा प्रतिबिंब की दूरी भी दे दिया गया हो, तो हम इन तीनों में फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, इन तीनों में एक रिलेशन निकाले थे, एक संबंध निकाले थे। और उसी संबंध को हम लोग क्या बोले थे, तो मिरर फार्मूला कहिए या फिर दर्पण फार्मूला कहिए। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसको देख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो टॉपिक है, वो हम मेनली दो तरह के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। वो पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संयुग्मी फोकस के बारे में कि संयुग्मी फोकस क्या होती है, और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है रेखीय आवर्धन। ये दोनों जो टॉपिक होती हैं वो मिरर फार्मूले पे जो भी क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों मिरर फार्मूले पे जो क्वेश्चन आते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये क्या करती हैं, सहायता करती हैं। ठीक है, तो चलिए बिना हम लोग देरी किए सबसे पहले अपना जो संयुग्मी फोकस देखते हैं कि संयुग्मी फोकस होती क्या है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमसे पूछेंगे कि संयुग्मी फोकस क्या होती है, तो हम आप लोगों को बस इतना ही बता देना चाहते हैं कि संयुग्मी फोकस वो दो बिंदु होती हैं जिस दोनों बिंदु पे यदि किसी दर्पण के सामने एक बिंदु पे एक वस्तु को रख दें तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो दूसरे बिंदु पर बनेगा। ठीक, और यदि हम लोग दूसरे बिंदु पर वस्तु को पहले बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु पर रख दें तो दूसरे बिंदु पर रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो पहले बिंदु पर बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को जहाँ पे एक वस्तु को रखने प्रतिबिंब बन रहा था और प्रतिबिंब को फिर से प्रतिबिंब के जगह पे वस्तु को रख देने पे जहाँ पे पहले वस्तु था वहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा था, इन दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संयुग्मी बिंदु बोलते हैं। ठीक, या फिर इसको संयुग्मी फोकस भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर हम लोग क्या बोलते हैं कि स्केच डायग्राम बना करके देखें तो और अच्छे से समझ में आता है। चलिए देखते हैं कि अगर हम लोग डायग्राम बनाएं इसका तो कैसे बनेगा। तो डायग्राम के लिए हमारे पास एक दर्पण चाहिए और ये जो हम दर्पण बना रखे हैं इस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक, अवतल दर्पण का एक मुख्य अक्ष होता है, तो चलिए हमने मुख्य अक्ष भी बना दिया। ठीक, अब वो दो बिंदु को चूज करना है जहाँ पे हम वस्तु को रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब बने और प्रतिबिंब के जगह पे वस्तु को रखें तो हमारा फिर से वस्तु की जगह पे प्रतिबिंब मिल जाए। तो चलिए ये मान लीजिए कि हमारा कोई अवतल दर्पण है तो इसका कहीं फोकस होगा, जिसका हम नाम दे दे रहे हैं एफ से, और यहाँ पे कहीं पे वक्रता केंद्र भी होगा। अगर हम मान लेते हैं कि हम वस्तु को यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक है, किस बिंदु पे, बिंदु ए बिंदु पे रख दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से कोई क्या करेगी, प्रतिबिंब बनने के लिए क्या करना होता है, दो लाइट को पास कराना पड़ता है। तो पहली लाइट क्या होगी, यहाँ से ऐसे चलेगी, दर्पण पे जाएगी, टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, कहीं से मान लेते हैं कि यहाँ पे आकर के मिल गई। ठीक, और दूसरी जो लाइट गई यहाँ पे आकर के यहाँ पे मिल गई, मान लेते हैं कि, और दूसरी जो लाइट गई वो सीधे ऐसे गई और सीधे जाकर के यहाँ पे मिल गई। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, मिल गया यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन गया। ठीक, लेकिन ये तो बिंदु है, बिंदु का प्रतिबिंब बिंदु बन गया, इससे कोई ज़्यादा हम लोग का अच्छा नहीं लग रहा है कि डिफिनेशन में जा कुछ अलग हो गया। लेकिन इसी चीज़ को हम बोले कि बिंदु के जगह पर आप एक बहुत बड़ा वस्तु रखिए। ठीक है, तो वस्तु को रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे पहले। ठीक, चलिए हमने हटा दिया और अब क्या किया कि इतना बड़ा वस्तु रख दिया। ठीक, अब इस वस्तु का प्रतिबिंब जहाँ पर भी बनेगा वहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग पिछले लेक्चर में क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग इसका हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग ये गड़बड़ हो जा रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइट भेजते हैं। ठीक, और ये परावर्तन के पश्चात क्या होता है, तो फोकस से होकर के निकल जाती है। ठीक, चलिए फोकस से होकर निकाल दिया हमने।
दूसरी जो लाइट होती है वो कहाँ से डालते हैं, तो वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र पर हमने एक लाइट डाला जो कि सीधे निकली और दर्पण पर टकराई, टकराने के पश्चात क्या हुई, उसी रास्ते से वापस चली गई। ये दोनों जो परावर्तित रे हैं, ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को मिलती हैं तो यहीं पे क्या बनता है, तो आपका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक, यहाँ पे वस्तु मान लीजिए ओ डैश है, ओ डैश का प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे बन गया आई डैश पे। ठीक, इस बिंदु को अगर हम जहाँ पे बना है प्रतिबिंब, इसका अगर नाम दे दें हम बी, ठीक है, तो ए का प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया आपका, बी पे। ठीक, बिंदु बी पर। अगर हम दूसरे केस में बोले कि इस वस्तु को ए से उठा करके बी पर रख दिया जाए, ठीक है, कहाँ से उठा करके, ए से उठा करके हमने वस्तु को कहाँ पर रख दिया, बी पे। तो अगर बी पे वस्तु को रख देंगे तो यहाँ से भी क्या होगी, दो प्रकाश की किरणें चलेंगी और इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया है। ठीक, तो अगर रखने के बाद इसकी जो प्रकाश की किरणें चलेंगी वो कहाँ से कैसे चलेंगी, तो इसका प्रतिबिंब बनाना इस वस्तु का, तो कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। ठीक, डॉटेड से हम दिखा रहे हैं ताकि अलग दिखाई दे। ठीक, तो डॉटेड जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जाएगी और समान टकराने के पश्चात क्या होगा, वो मुख्य फोकस से निकल जाएगी। ठीक, ऐसे कहीं निकल करके ऐसे 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 जाएगी। ठीक है, और दूसरी जो रेखा होती है वो कहाँ से डालते हैं हम लोग, तो वक्रता केंद्र पर डालते हैं। तो वक्रता केंद्र पर अगर डालेंगे हम लोग तो ये लाइट सीधे जाएगी ऐसे और टकराने के पश्चात फिर से वापस आएगी। तो और यहाँ पे जाकर के जहाँ पे दोनों मिलेगी वहाँ पे क्या होगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने वस्तु को जब यहाँ पर रखा था तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा था और यहाँ से वस्तु को उठाकर यहीं पर रख दिए प्रतिबिंब के हाइट के बराबर। तो यहाँ पे जब वस्तु को रख दिए तो यहाँ से जब लाइट चली है परावर्तन के पश्चात फिर से इसी बिंदु पर चली है। ठीक, यहीं पे प्रतिबिंब बना। तो इन दोनों जो पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संयोगमी फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो आज से आप लोग को, हमको जहाँ तक आशा है कि आप लोग इन दोनों बिंदुओं को समझ गए होंगे कि संयोगमी फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, तो संयोगमी फोकस में इतना ही है, बस आप लोग को एक डेफिनेशन की तरफ से इसको याद रखना है। ठीक, और इस पे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते नहीं है एग्जाम में, बस आपको ये टॉपिक है तो हमने आपको बता दिया। ठीक, लेकिन अब हम लोग चलते हैं अपना रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ने। ये जो है न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेखीय आवर्धन। तो चलिए हम लोग रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, इसको हटाते हैं और उसके बाद से रेखीय आवर्धन पढ़ते हैं। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन इसको दोस्तों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आप लोग बता सकते हैं हमको कि रेखीय आवर्धन को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है। आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ कि आप लोग बताइए कमेंट करके कि रेखीय आवर्धन को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं। तब तक मेरे को बहुत गर्मी हो रही है, मैं थोड़ा सा अपना चेहरा क्लीन करूँ। तो हम आशा करते हैं आपको पता है रेखीय आवर्धन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन दैट मीन्स रेखीय आवर्धन क्या होता है। दोस्तों रेखीय आवर्धन के बारे में समझने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि इसको पहले फिगर बना लिया जाए, उसके बाद से समझा जाए। तो चलिए हम लोग फिगर बना लेते हैं। फिगर का दैट मीन्स, फिगर कहने का मतलब कि एक मिरर ले लें, मिरर के सामने एक वस्तु को रख दें और उसका प्रतिबिंब बनाएं। देखें प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो चलिए हमने एक मिरर ले लिया, इस मिरर का नाम है क्या, कनकेव मिरर, दैट मीन्स अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण है, इसका कोई मुख्य अक्ष होगा तो मुख्य अक्ष बना लिए, मुख्य अक्ष पे एक फोकस होगा, फोकस बना लिए, एक वक्रता केंद्र होगा तो वक्रता केंद्र भी बना दिया,
और यहाँ पे एक हमने वस्तु को रख दिया ओ ओ डैश। मान लेते हैं कि हमारा वस्तु का जो हाइट है वो y1 है। क्या है? y1 है। वस्तु की जो लंबाई है उसको हमने क्या बोल दिया? y1 बोल दिए हैं। और यहाँ से अगर हम प्रतिबिंब बनाए, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाए, तो एक लाइट को हम लोग डालेंगे इस पे, एक लाइट की किरण को ऐसे भेजेंगे जो कि मुख्य अक्ष की क्या होगी? पैरेलल होगी। और यहाँ पे टकराने के पश्चात क्या होगी? ये लाइट फोकस से होकर के निकल जाएगी। ये आपके फोकस से होकर के निकल जा रही है, ठीक। और दूसरी जो लाइट भेजते हैं वो कहाँ से भेजते हैं? तो वक्रता केंद्र से भेजते हैं। और वक्रता केंद्र से जब जाती है तो मिरर पर टकराती है, और टकराने के पश्चात क्या आती है? फिर से इसी रास्ते वापिस चली जाती है। तो जहाँ पे दोनों बिंदु एक दूसरे को मिलती हैं, परावर्तित रे, ठीक है, तो ये परावर्तित रे है और ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे हमारा क्या बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा बन गया आई और आई डैश। क्या बन गया? प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब की अगर लंबाई हम बोल दें कि y1 है, ठीक है, क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई y1। और वस्तु की जो दूरी है, ये जो पोल है हमारा, जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, तो ध्रुव से अगर पोल की दूरी जो है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, इस वस्तु की दूरी को अगर हम वो डॉट डैश से यहाँ पर दिखाए हैं कि कितना दूरी है, तो मान लेते हैं कि -u है। -u क्यों बोले हैं? तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? तो साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपट्टी। चिन्ह परिपट्टी में हम लोग यही पढ़े थे कि ध्रुव से अगर बाएं साइड में कोई भी दूरी नापना हो तो उसको माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं, और ध्रुव से अगर दाएं साइड में कुछ भी नापना हो तो उसको हम लोग प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं। तो चूंकि वस्तु ध्रुव के बाएं साइड में है तो इसीलिए हमने माइनस चिन्ह के साथ u को लिया है। u क्या है? डिस्टेंस है, दूरी है, कितना दूर है p से वस्तु कितना दूरी है। लेकिन माइनस चिन्ह के साथ इसलिए लिया है कि ये वस्तु जो है ध्रुव से बाएं साइड में है, ठीक। प्रतिबिंब भी हमारा जो बना है, ये जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब का दूरी जो अगर बोले कि प्रतिबिंब का दूरी कितना है, तो ये भी क्या है? -v टाइम्स बोल दे रहे हैं, वो -v टाइम्स है, ठीक है। माइनस इसका भी क्या लिया है? क्योंकि ये भी ध्रुव के बाएं साइड में है, ठीक। तो हमने वस्तु की दूरी को बोल दिया, प्रतिबिंब की दूरी को बोल दिया, और वस्तु की लंबाई को, प्रतिबिंब की लंबाई को। दोस्तों इतना ही से हमारा डिफिनेशन तैयार हो जाएगा। तो रेखीय आवर्धन उसको बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग उसको बोलते हैं कि अगर हम लोग प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ पे सॉरी गलती करते हैं, y1 लिखती हैं, यहाँ पे y1 की जगह पे y2 होगा, क्योंकि अगर ये भी y1 रहेगा ये भी y1 रहेगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि प्रतिबिंब की लंबाई कौन है, वस्तु की लंबाई कौन है। तो हम लोग इसकी डिफिनीशन में, रेखीय आवर्धन के डिफिनीशन में ये कहते हैं कि वस्तु की लंबाई डिवाइडेड बाई, और वस्तु की लंबाई चूंकि मुख्य अक्ष के नीचे है तो इसकी लंबाई जब लिखेंगे तो हम लोग माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो -y2 में भाग दे दिया जाए अगर वस्तु की लंबाई को, ठीक है। तो वस्तु की लंबाई आपकी कितनी है? तो y1 है। तो इन दोनों का जो रेशियो मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन बोलते हैं। रेखीय आवर्धन, ठीक है। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या मिल गया? -y2/y1, ठीक। दोस्तों जब इसको प्रूफ करेंगे कि रेखीय आवर्धन m का जो मान आता है -y2/y1 होता है, तो वहाँ पे एक और आपको रिलेशन मिलेगी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में। और वो जो रिलेशन मिलती है वो ये मिलता है कि वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी कितना है? तो -v/-u मिलता है, ठीक है। तो इसी फार्मूले को अगर हम लोग और थोड़ा सजा कर लिखें तो m इक्वल टू, जो रेखीय आवर्धन m है, m इक्वल टू मिलता है y2/y1 इज इक्वल टू -v/u। ये जो फार्मूला मिला है ये हमारा यही कहलाता है क्या? तो रेखीय आवर्धन, ठीक है। आप पूछेंगे कि यहाँ पर माइनस कैसे आ गया? तो देखिए दोस्तों, ये माइनस से ये माइनस क्या हुआ? कैंसिल हो गया, और इधर का जो माइनस था मैंने इधर इसको भेज दिया है, ठीक है।
तो रेखीय आवर्धन का जो फॉर्मूला मिला है m इक्वल्स टू वाई टू अपन वाई वन माइनस वी अपन यू। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि हमसे कि सर ये वाई वन क्या है, वाई टू क्या है, वी क्या है, यू क्या है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं फिर से कि वाई वन जो है वो हमारी वस्तु की लंबाई है, वाई टू जो है प्रतिबिंब की लंबाई है, वी जो है प्रतिबिंब की दूरी है, और यू जो है वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा रेखीय आवर्धन के बारे में। ये जो फार्मूला है आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज के हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा पूरा लेक्चर था, मेनली दो टॉपिक पे बेस्ड था। पहला संयुग्मी फोकस, दूसरा रेखीय आवर्धन। तो ये दोनों टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ साथ मिरर फार्मूला पे भी क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।